नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट अंशु तिवारी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। दोस्तों, द्वितीय अपील बिल्कुल प्रथम अपील की भांति होती है। प्रथम अपील कैसे की जाती है इस पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूं। अगर अभी तक आपने हमारी उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसको देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि अगर आपको फॉर्मेट मिल जाता है, अगर आपको द्वितीय अपील का फॉर्मेट मिल जाता है तो आप उसी फॉर्मेट में अपील करिए। यदि नहीं मिलता है तो सादे कागज पर आप अपील कर सकते हैं और सादे कागज पर आपको अपील में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, इसको मैं आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों, अब हम देखेंगे कि एक सादे कागज पर हम द्वितीय अपील का प्रार्थना पत्र कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे द्वितीय अपील अंतर्गत धारा 19(3) जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 सेवा में राज्य सूचना आयोग, उसका पूर्ण पता आपको लिखना है। जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस राज्य सूचना आयोग का जो एड्रेस है वो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। आप उसे यहां फिल करेंगे, भरेंगे। इसके बाद क्या क्या इसमें होना चाहिए वो मैं बता रहा हूं, पॉइंट वाइज है। नंबर 1, सबसे पहले आप लिखेंगे अपीलार्थी का नाम, उसका पूर्ण पता, मोबाइल नंबर सहित। उसके बाद प्रथम अपीली अधिकारी का पूर्ण विवरण, नाम, पदनाम और उसका पता लिखेंगे। जन सूचना अधिकारी का पूर्ण विवरण, उसका नाम, पदनाम और पता। इसके पश्चात संपूर्ण घटनाक्रम डेट बाय डेट लिखेंगे, यानी कि जो घटनाक्रम है, कब आपने धारा 6(1) की एप्लीकेशन भेजी, कब जन सूचना अधिकारी को प्राप्त हुई, उसने उसका जवाब क्या दिया, नहीं दिया तो कब आपने प्रथम अपीली अधिकारी को एप्लीकेशन प्रेषित किया, कब प्रथम अपीली अधिकारी को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ, उसके पश्चात उसने क्या जवाब दिया। यदि कोई जवाब आया है तो उसका विवरण भी आपको लिखना है। यदि अपील लेट हुई है या देर से कर रहे हैं तो उसका कारण आपको लिखना है। अपील का आधार लिखना है, अपील का कारण लिखना है और उसके पश्चात आपको लिखना है कि क्या चाहते हैं आप। दोस्तों, इसके पश्चात आपको द्वितीय अपील में इस बात का उल्लेख अवश्य करना है कि आप द्वितीय अपील के निस्तारण के समय व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना चाहते हैं या नहीं। यदि आप व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना चाहते हैं तो इसका उल्लेख आप स्पष्ट रूप से उसमें कर दीजिए, ताकि जब निस्तारण हो तो आपको व्यक्तिगत रूप से बुला लिया जाए। इसके बाद आप लास्ट में प्रेयर करेंगे और फिर सत्यापन। सत्यापन कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता रहा हूं। दोस्तों, सत्यापन में हम लिखेंगे कि मैं अपीलार्थी का नाम लिखेंगे, घोषणा करता हूं कि मैंने उक्त आदेश के विरुद्ध प्रथम अपील के विरुद्ध अन्य द्वितीय अपील दाखिल नहीं की है और जहां तक मेरी जानकारी और विश्वास है कि इस द्वितीय अपील में उपलब्ध कराए गए ब्यौरे सत्य व सही हैं और मैंने कोई सारवान तथ्य छिपाया नहीं है। आप इस सत्यापन को लिखेंगे और स्थान, दिनांक, अपीलार्थी का नाम और उसके हस्ताक्षर। सत्यापन के पश्चात दोस्तों संलग्नक लिखेंगे। संलग्नक में सबसे पहले लिखेंगे जन सूचना अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, शुल्क की रसीद, जन सूचना अधिकारी को प्रेषित रजिस्ट्री की रसीद, मैं स्टेटस कि कब उनके पास पहुंची, जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित जवाब। यदि कोई जवाब आपको जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित किया गया है तो वो भी आपको प्रेषित करना है। प्रथम अपीली अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र की छाया प्रति, प्रथम अपीली अधिकारी को प्रेषित रजिस्ट्री की रसीद की छाया प्रति, मैं स्टेटस, शुल्क की रसीद यदि लागू हो। इसके बारे में हम लास्ट में चर्चा करेंगे।
अगर प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा कोई जवाब आपको मिला है तो प्रेषित जवाब की छाया प्रति। इसके अतिरिक्त यदि आप कोई दस्तावेजी साक्ष्य लगाना चाहते हैं तो वो आप इसमें लगा सकते हैं। दोस्तों, अपील स्वच्छ, सुस्पष्ट, सुंदर और साफ लिखी होनी चाहिए। 3 प्रतियों में होनी चाहिए। मूल प्रति के साथ साथ 2 अन्य प्रतियां। 3 प्रतियों में आपको उक्त अपील प्रेषित करनी है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं दोस्तों शुल्क पर, जिसके बारे में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जो अभी हमने आपको बताया है कि प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र में कि शुल्क की रसीद यदि लागू हो, तो सबसे पहले हम आपको यह बताना चाहते हैं कि दोस्तों सब ये जानते हैं कि जन सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत जो प्रार्थना पत्र प्रेषित किया जाता है जन सूचना अधिकारी को, उसमें 10 रुपए का शुल्क लगता है। लेकिन प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र में या द्वितीय अपीलीय अधिकारी को प्रेषित प्रार्थना पत्र में शुल्क लगता है कि नहीं लगता है, इस पे बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो आज मैं उसे भी बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं। दोस्तों, आरटीआई एक्ट 2005 में प्रथम अपील या द्वितीय अपील के शुल्क का कोई प्रावधान नहीं है, किंतु कुछ राज्यों ने अपने राज्य नियमावली में शुल्क का प्रावधान किया है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, सिक्किम, महाराष्ट्र, उड़ीसा, मिजोरम, पांडिचेरी इत्यादि। दोस्तों, जो इनका शुल्क है वो स्टेट वाइज निर्धारित है। कुछ राज्यों में प्रथम अपील के लिए 50 रुपए शुल्क निर्धारित किया गया है और द्वितीय अपील के लिए 100 रुपए। कुछ राज्यों में इससे भी कम है। आपके राज्य में प्रथम अपील और द्वितीय अपील के लिए कितना शुल्क निर्धारित किया गया है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे हमारे अन्य भाई जो उस राज्य में रहते हैं उनको उसका लाभ मिल सके। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ फिर से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचें। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।